बाइबल कहती है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूँगा, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। वचन उसकी सच्चाई, प्रेम और उद्देश्य को प्रकट करता है। उसने यह नहीं कहा कि शायद मैं लौटूंगा, बल्कि दृढ़ता से कहा, मैं फिर आऊंगा। यह वादा तब दिया गया था जब उसके शिष्य डर और निराशा में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनका प्रभु क्यों जा रहा है। पर यीशु ने कहा, मेरा जाना आवश्यक है, ताकि पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आए, और जब समय पूरा होगा, मैं लौटकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। वादा और उसकी सच्चाई। यीशु का दूसरा आगमन कोई कल्पना नहीं, बल्कि बाइबल के हर पन्ने में गूंजती भविष्यवाणी है। पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं ने कहा, देखो, यहोवा का दिन आता है, जो सब अहंकारियों को जलाने वाला होगा। मलाकी 4:1। और नए नियम में स्वर्गदूतों ने जब यीशु को स्वर्ग जाते देखा, तो शिष्यों से कहा, हे गलील के लोगों, तुम क्यों आकाश की ओर ताकते खड़े हो? यही यीशु, जो तुमसे स्वर्ग पर उठा लिया गया है, उसी रीति से फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा। प्रेरितों के काम 1-11। इसलिए यह कोई कल्पना नहीं, यह परमेश्वर का निश्चित वचन है। जिसने एक बार मरकर पुनर्जीवन पाया, वह फिर लौटेगा न्याय और उद्धार दोनों लाने। क्यों आएगा यीशु फिर? यह प्रश्न हर आत्मा को झकझोरता है। अगर यीशु पहले ही पापों के लिए मर गया, तो उसे फिर आने की क्या आवश्यकता है? पहली बार वह उद्धारक बनकर आया, दूसरी बार वह राजा बनकर आएगा। पहली बार उसने क्रूस उठाया, दूसरी बार वह मुकुट पहनेगा। पहली बार उसने क्षमा दी, दूसरी बार वह न्याय करेगा। पहली बार उसने प्रेम का मार्ग दिखाया, दूसरी बार वह अधर्म का अंत करेगा। उसकी वापसी का स्वरूप बाइबल स्पष्ट कहती है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने आने के दिन प्रकट होगा। मत्ती 24:27। यह आगमन गोपनीय नहीं होगा, बल्कि महिमामय और सबके सामने प्रकट होगा। आकाश फट पड़ेगा, स्वर्गदूत तुरही बजाएंगे, और हर नेत्र उसे देखेगा। वह नन्हे बालक के रूप में नहीं आएगा जैसे बेथलेहम में आया था, बल्कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएगा। संसार की दशा उसके आने से पहले। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि उसके आने से पहले प्रेम ठंडा हो जाएगा, अन्याय और हिंसा बढ़ेगी, झूठे नबी उठ खड़े होंगे, लोग अपने ही सुखों के गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन के लोभी, अभिमानी, दुराचारी और परमेश्वर के प्रेम के शत्रु होंगे। 2 तीमुथियुस 3:2-4। आज हम इन लक्षणों को स्पष्ट रूप से संसार में देख रहे हैं। युद्ध, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, आत्महत्या और आत्मिक अंधकार का समय। यह सब संकेत है कि वह आने वाला है। यीशु ने अपनी कलीसिया को यह आदेश दिया, तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम नहीं जानते, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती 24:44। हर सच्चा विश्वासी उस क्षण की प्रतीक्षा में जीता है। यह प्रतीक्षा भय की नहीं, बल्कि आनंद की है, क्योंकि जब वह लौटेगा, तो आंसुओं का अंत होगा, दुख मिट जाएगा, और हर आत्मा उसकी उपस्थिति में आनंदित होगी। परमेश्वर की योजना की पूर्ति। परमेश्वर ने आरंभ से ही मनुष्य के उद्धार की योजना बनाई। एडन में जो टूटन हुई थी, वह कलवरी के क्रूस पर जोड़ी गई, और अब उसका अंतिम चरण यीशु का आगमन है। जब वह लौटेगा, तो पाप, मृत्यु और शैतान पर अंतिम विजय घोषित होगी, और जो उसके हैं, वे उसके साथ सदा राज्य करेंगे। देखो, वह बादलों के साथ आता है, और हर नेत्र उसे देखेगा,
प्रकाशित वाक्य 1। यह वादा आज भी जीवित है। 20 शताब्दियों के बाद भी यह वादा फीका नहीं पड़ा। हर पीढ़ी ने इस आशा को थामा है। जब अंधकार बढ़ता है, तब यह वादा और भी चमकता है, क्योंकि प्रभु कभी देर नहीं करता, बल्कि चाहता है कि सब लोग मन फिराए और उद्धार पाए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता, जैसा कुछ लोग देर समझते हैं। 2 पत्रस 3 रूप से उसका वादा। यीशु का आगमन केवल सामूहिक घटना नहीं, बल्कि प्रत्येक विश्वासी के हृदय में व्यक्तिगत वादा है। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाता है, तब उसके भीतर यह आवाज गूंजती है, वह आ रहा है। और जब वह दिन आएगा, तब कब्रें खुलेंगी, और जो मसीह में मरे, वे पहले उठेंगे। फिर जीवित बचने वाले उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17। प्रभु की प्रतीक्षा में जीना। उसकी प्रतीक्षा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन में होनी चाहिए। प्रभु कहता है, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आने पर काम करते हुए पाए। मत्ती 24:46। इसलिए जो प्रभु की प्रतीक्षा करता है, वह पवित्र जीवन जीता है, दयालु, क्षमाशील और सच्चा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि प्रभु का दिन निकट है। ड्रॉपलेट 11। एक जीवंत आह्वान। आज भी स्वर्ग से आवाज आती है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो सुनता है, वह कहे, आ प्रभु यीशु। प्रकाशित वाक्य 22। यह संसार बीत रहा है, राज्य, साम्राज्य, दौलत और सत्ता सब समाप्त होंगे, पर जो प्रभु में है, वे सदा जीवित रहेंगे। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्य हर दिन उसके वापसी की आशा में जीने लगे। जब पतरस, याकूब और यूहन्ना ने लोगों को सुसमाचार सुनाया, तो उनका संदेश केवल क्रूस तक सीमित न था, वह आगमन की घोषणा भी था। और वे कहते थे, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसी को परमेश्वर ने जीवित किया और वह फिर आने वाला है। प्रेरितों के काम 2:32-33। उनके लिए यह वादा सिर्फ भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन की प्रेरणा था। जब उनका उत्पीड़न हुआ, जेल में डाले गए, तब वे कहते थे, हमारा प्रभु आ रहा है। प्रारंभिक कलीसिया का नारा। पहली शताब्दी की कलीसिया का एक नारा था, मरनाथा, अर्थात हे प्रभु आजा। हर उपासना, हर भोजन, हर प्रार्थना का अंत इसी आशा से होता था। उनके लिए यीशु का आगमन किसी डर का विषय नहीं, बल्कि प्रेम का आमंत्रण था। वे जानते थे कि यह संसार अस्थायी है, पर यीशु का राज्य सदैव का होगा। 15। झूठे वादे और सच्चा वचन। समय के साथ साथ दुनिया में अनेक झूठे मसीह और गुरु उठ खड़े हुए जिन्होंने कहा कि वे उद्धार लाएंगे। पर यीशु का वादा इन सबसे भिन्न था, क्योंकि उसने कभी स्वयं को प्रचारित नहीं किया, बल्कि पिता की इच्छा को पूरा किया। जब उसने कहा, मैं फिर आऊंगा, तो वह शब्द सत्य और निश्चय से भरे थे। आज तक इतिहास ने उसके हर वचन को सत्य साबित किया है। विश्वास की आग। हर विश्वासी के हृदय में एक आग जलती है, प्रभु के आगमन की आग। यह आग उसे पवित्रता में रहने, सेवा करने और लोगों को मसीह तक लाने की प्रेरणा देती है। क्योंकि जब प्रभु लौटेगा, तो वह पूछेगा, क्या मैं पृथ्वी पर विश्वास पाऊंगा? इसलिए सच्चा विश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि प्रतीक्षा और आज्ञाकारिता में दिखाई देता है। उस दिन का गौरव। कल्पना करिए, आकाश फट रहा है, तुरही की ध्वनि गूंज रही है, हजारों स्वर्गदूत महिमा से उतर रहे हैं, और उनके बीच प्रभु यीशु स्वयं महिमा में प्रकट हो रहे हैं। वह महिमा के सिंहासन पर बैठेगा और सब जातियां उसके सामने एकत्र की जाएंगी। मत्ती 25:31-32। उस क्षण में हर घुटना झुकेगा और हर जिह्वा स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तैयारी का समय। आज ही वह समय है, जब हमें अपने जीवन की परीक्षा करनी है। क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए? क्या हमारा मन शुद्ध है? हमारा हृदय क्षमा से भरा है?
क्योंकि प्रभु कहता है, जो शुद्ध हृदय के हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती दुनिया के लिए संदेश। यीशु का आगमन केवल विश्वासियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए घोषणा होगा। जो उससे दूर है, उनके लिए यह न्याय का दिन होगा। जो उसमें विश्वास रखते हैं, उनके लिए यह मुक्ति का उत्सव होगा। हिबिस्कस 20। अंतिम पंक्तियाँ। यीशु का वादा मानव इतिहास का सबसे महान वादा है। हर तारा, हर युग, हर राज्य इस वचन की पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब वह आएगा, तो समय रुक जाएगा और अनंतकाल शुरू होगा। समापन प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तूने वादा किया है कि तू फिर आएगा। हम तेरे वचनों पर विश्वास रखते हैं। हमें तैयार रख, पवित्र बना और तेरे आगमन की आशा में जीना सीखा। जो इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और तेरे नाम से प्यार करते हैं, उन्हें आशीष दे। आ प्रभु यीशु, हम तैयार हैं। आमीन।